हेलो स्टूडेंट्स, आज की अकाउंट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए अबाउट सब्सक्रिप्शन, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक फंड के बारे में, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज यही मेन पॉइंट्स हैं, अगर ये हमको क्लियर नहीं रहेंगे तो हमारा मेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट किया है, इसमें दो कंडीशंस मैंने क्रिएट की है, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करता हूं। सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। कैसे इसको डील करेंगे अकाउंट्स में। कंडीशन नंबर 1 इज टूर्नामेंट फंड 1 लाख, कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर टूर्नामेंट फंड 20,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 20,000। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, बिल्डिंग फंड 1,50,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 50,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 1 लाख। ये दो कंडीशंस हैं। पहले हम लोग कंडीशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर कंडीशन नंबर सेकंड। ये दोनों चीजें स्पेसिफिक जो होती हैं, इट कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो देखते हैं कैसे बैलेंस शीट में इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इन लायबिलिटी साइड फर्स्टली वी रिकॉर्ड टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड 1 लाख, टूर्नामेंट फंड रिकॉर्ड करने के बाद जितने भी उससे रिलेटेड रिसीट्स होंगी हम पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर टूर्नामेंट फंड, तो प्लस कंट्रीब्यूशन कर दें। कंट्रीब्यूशन इज 20,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस इसको हम बाद में माइनस करेंगे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इट्स कम्ड इनटू असेट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट 6,000। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो भी इसमें ऐड किया जाएगा। देन प्लस रिसीव from tournament fund 20। ओके, सबको ऐड कर देंगे। 1,46,000। आफ्टर दैट जो भी हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंस होगा या टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस 40,000 और हमारा अमाउंट आ गया 1,06,000। इस तरीके से कंडीशन नंबर 1 को डील करेंगे। कभी भी इससे रिलेटेड आएगा इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आगे रिवाइज कर देता हूं। टूर्नामेंट फंड 1 लाख, कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर टूर्नामेंट फंड 20,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस ये माइनस किया 40,000,
टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कम्स इनटू असेट साइड, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6000। मैंने कहा अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो उसको भी यहां ऐड किया जाएगा, वहां ऐड करेंगे और साथ में उसको असेट्स में भी शो करना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 20,000 ऐड कर दिया, 1,46,000 माइनस कर दिया 40,000, इट कम्स 1,06,000। ये शो करने का तरीका है। कभी कभी क्या होता है, ये वैल्यू माइनस में आ सकती है। अगर कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि कोई स्पेसिफिक फंड माइनस में जाने लगा, तो अगर वो माइनस में जाता है तो इट्स रिकॉर्डेड इनटू एक्सपेंडिचर साइड, नॉट इन बैलेंस शीट। क्लियर? अब हम आते हैं अपने कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 अगर हम देखें तो जो हमको फंड मिल रहा है उससे हम कुछ कैपिटल नेचर की चीजें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तरीका वही सेम, बिल्डिंग फंड, प्लस डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक। बिल्डिंग फंड 1,50,000 एंड डोनेशन रिसीट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 50,000 ऐड कर दिया। अब इसमें से हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया 1 लाख का, तो माइनस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 1 लाख माइनस कर दिया 1 लाख। लेकिन अब ध्यान रखना है जब कोई कैपिटल नेचर का हमारा ऐसा एक्सपेंडिचर होगा तो उसको अगेन असेट्स में भी नोट करेंगे और लायबिलिटी में नोट करेंगे। इस तरीके से देखते हैं। तो जो बिल्डिंग का हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी हमारा कैपिटल फंड होगा, यहां कैपिटल फंड नहीं दिया है लेकिन मेन क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां कैपिटल फंड होगा। तो जो भी कैपिटल फंड होगा उसमें ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 1 लाख, इसको ऐड कर दिया जाएगा और इस तरीके से यहां आ जाएगा 1 लाख। क्लियर? जब भी कोई कैपिटल नेचर का ऐसा एक्सपेंस होगा तो उसको अगेन कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे एंड असेट्स में भी नोट करेंगे कि बिल्डिंग जो हमारी वो परमानेंट नेचर की होती है, हमारी असेट्स है, तो हमारे असेट्स में भी आएगा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। इस तरीके से जब भी कोई स्पेसिफिक फंड होगा तो अपने अकाउंट में उसे हम डील करेंगे। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंज्यूमेबल गुड्स। तो हम देखते हैं कंज्यूमेबल गुड्स से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको 2 कंडीशंस मिलती हैं। 1 कंडीशन, क्वेश्चन में हमको दिया है, मेन पॉइंट ध्यान रखना है, परचेज ऑफ स्टेशनरी, और सेकेंड कंडीशन जो हमारी क्रिएट होती है वो गिवन होता है अमाउंट पेड फॉर। यानी जो भी कंज्यूमेबल गुड्स होगा, एक कंडीशन होगी जिसमें परचेज दिया होगा और एक दिया होगा अमाउंट पेड। दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है। अगर परचेज दिया होगा तो केवल आपको एडजस्ट करना है स्टेशनरी या मेडिसिन जो भी होगा कंज्यूम निकालते समय, केवल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया जाएगा। बट अगर हमको अमाउंट पेड दे दिया जाए तो उसमें आपको स्टॉक को तो एडजस्ट करना ही है, साथ में अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और एडवांस दिया है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से एडजस्ट करेंगे।
तो कैलकुलेशन जो है वो हम वर्किंग नोट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन आपका वर्किंग नोट में ही कर रहे हैं। तो अगर ध्यान दें तो हम लोग पहले कंडीशन नंबर 1 करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 में हमको दिया है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम नोट कर लेंगे स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज इज गिवन 2,50,000 प्लस, सिंपल सा, जो भी स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक होगा उसको ऐड कर देंगे और जो भी स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस कर देंगे। हमको स्टेशनरी कंज्यूम्ड फाइंड हो जाएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 90,000 इट्स कम्स टू 60,000। ये कंडीशन तब है जब हमको परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया हो, तो केवल एडजस्ट करना है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड टू कंज्यूमेबल गुड्स। ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो माइनस कर देंगे। वी फाइंड कंज्यूम्ड आइटम। तो नोट करेंगे इन एक्सपेंडिचर साइड 2 स्टेशनरी कंज्यूम, टू स्टेशनरी कंज्यूम अमाउंट इज 2,60,000। क्लियर। अब यहां पर आपका स्टॉक एंड क्रेडिटर्स दिया है। स्टॉक और क्रेडिटर्स इट्स कम्स इनटू बैलेंस शीट। सेम उसी तरीके से जो ओपनिंग का फिगर होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और जो क्लोजिंग का होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो अगर हम देखें तो ओपनिंग में हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है 1 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा 1 लाख और क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी में आएगा। तो क्रेडिटर्स का मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया है और बाद में उसे हमें पैसा पे करना पड़ेगा। अभी अमाउंट पेबल है। सेम उसी तरीके से क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आ जाएगा। क्लियर। कुछ नहीं, सिंपल सा है। ओपनिंग का जो भी होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। स्टॉक हमारा असेट्स होता है तो इट्स कम्स इनटू असेट साइड और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है तो इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड। सिंपल सा है। ये है हमारा कंडीशन नंबर 1। अगर हमको क्वेश्चन में परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया है, ठीक, क्लियर होगा ये। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जब हमको इन प्लेस ऑफ परचेज अमाउंट पेड दे दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आपको अमाउंट पेड दे दिया जाएगा तो ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज आपको पहले परचेज फाइंड करना पड़ेगा और जब आप परचेज फाइंड कर लेंगे तो आप परचेज फाइंड कर लेंगे देन आप कैलकुलेट करेंगे कंज्यूम्ड कितना हुआ। तो पहले काम है परचेज फाइंड करना अगर अमाउंट पेड दिया है। अब क्वेश्चन उठता है परचेज कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा रूल अगर आपको ध्यान हो जो मैंने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बताया है तो इजीली लग जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स एक तरीके से क्या है आउटस्टैंडिंग और एडवांस एक तरीके से क्या है प्रीपेड। तो अगर हमको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का रूल ध्यान है और उसको इस अमाउंट पेड वाले अमाउंट जो दिया उसमें अप्लाई कर दें तो हमको परचेज फाइंड हो जाएगा। और जब परचेज फाइंड हो जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक हम प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, हमारा कंज्यूम्ड आइटम आ जाएगा। देखते हैं वर्किंग नोट में। सबसे पहले हम लिख लेंगे अमाउंट
अमाउंट पेड इज गिवन 1,22,000। अब प्लस करना है, क्या प्लस करना है? क्रेडिटर्स, मैंने कहा क्रेडिटर्स के लिए रूल आप फॉर्म करेंगे आउटस्टैंडिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग क्या था? क्लोजिंग प्लस एंड ओपनिंग माइनस। तो इस तरीके से प्लस क्रेडिटर्स एट इन। क्रेडिटर्स एट इन कितना है? 26,000 प्लस एडवांस एट बिगिनिंग। आपको ध्यान होगा प्रीपेड हम लोग बिगिनिंग वाला ऐड करते हैं, तो एडवांस एट बिगिनिंग इट्स 4,000, इसको ऐड कर देंगे। टोटल इज 1,52,000। क्लियर? अब उसी तरीके से माइनस भी कर देंगे, माइनस क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग 40,000 और माइनस एडवांस एट इन 12,000। तो हमारा परचेज जो होगा वो आ जाएगा 1 लाख। अगेन रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले अमाउंट पेड नोट करेंगे 1,22,000। क्रेडिटर्स एट इन प्लस करेंगे 26,000 और एडवांस एट बिगिनिंग प्लस करेंगे 4,000। टोटल इज 1,52,000। आफ्टर दैट माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग 40,000 और एडवांस एट इन 12,000। तो इट कम्स 1 लाख। ये आ गया परचेज। अब जब हमारा परचेज फाइंड हो जाएगा तो हमको फाइंड करना है स्टेशनरी कंज्यूम या जो भी मटेरियल होगा कंज्यूम। तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो मैं यहां साइड में कर देता हूं उसको। परचेज हमारा फाइंड हो गया। $1 लाख प्लस ओपनिंग स्टॉक 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। तो जो हमारा कंज्यूम्ड आया इट्स कम्स 60,000। यहां नोट कर देंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड 60,000। सिंपल सा। आफ्टर परचेज ओपनिंग 60,000 ऐड कर देंगे और क्लोजिंग 1 लाख माइनस कर देंगे। 60,000 इज स्टेशनरी कंज्यूम। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो सेम वही चीज, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 60,000 यहां आ जाएगा। क्रेडिटर्स यहां आ जाएगा। और मैंने कहा था एडवांस के लिए आपका रूल अप्लाई होगा प्रीपेड वाला। जहां होगा प्रीपेड कम्स इनटू असेट साइड, तो एडवांस कम्स इनटू असेट साइड। $4,000 अगेन क्लोजिंग वाला। स्टॉक इज 1 लाख, एडवांस इज 12,000 and creditors is stock is 1 lakh, creditors 26,000 and advance is 12,000। ये आपकी दोनों कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। ये कंडीशन नंबर 2 का सॉल्व है। सिंपल सा है, आपको केवल कंसंट्रेट करना है परचेज आर पेड पे। जो भी दिया होगा उसको एडजस्ट कर देंगे। हाँ, अगर परचेज दिया है तो डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। बट अगर अमाउंट पेड दिया है तो पहले हम फाइंड करेंगे परचेज। एक बात ध्यान रखनी है, मैंने क्रेडिटर्स और एडवांस दोनों नोट कर दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दोनों चीजें, जो भी होगा दोनों में से उसको प्लस माइनस किया जाएगा, नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे
कुछ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉन्ग जो एग्जाम में भी आपका आता है। तो ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट